राधे राधे एवरीवन। हम में से कई लोग लड्डू गोपाल को घर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और अपनी हर खुशी उनके साथ बांटते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि सर्दियों में हम लड्डू गोपाल का क्या रूटीन रखते हैं और उनकी सेवा कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैंने लड्डू गोपाल को बैठा दिया था उठाकर, और उन्हें थोड़ा सा पानी भी देती हूँ सुबह को उठाने के बाद। और यहाँ पे मैंने पानी भर लिया है लोटे में, जो कि हम दूध के बर्तन में पानी भर लेते हैं। सुबह ताजा पानी आता है, फिर उसको हम किसी साफ बर्तन में उसे गुनगुना करने के लिए रख देते हैं। मौसम के अनुसार जैसे पानी का यूज हम करते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल के लिए भी हम वैसे ही पानी का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालती हूँ गुनगुने पानी में, और फिर उसके बाद उसमें थोड़े से चावल और फिर 2-3 तुलसी की पत्तियां, क्योंकि तुलसी जरूरी होती है। और फिर उसके बाद मैं पानी को भी चेक कर रही हूँ साथ में, जो ज्यादा ठंडा ना हो जाए। फिर आजकल सरसों के फूल ज्यादा लग रहे हैं, और वैसे फूल तो आजकल लग ही नहीं रहे हैं, तो मैंने कुछ सरसों के फूल यहाँ पर ले लिए हैं। और जैक भी यहाँ पर बैठा हुआ है, और सुबह सुबह गेट पर गाय भी आ जाती है। और हम ये फूल मैंने धो दिए हैं, और इसे मैं मंदिर में रख दूंगी प्लेट में। और उसके बाद जो गाय के लिए हम सुबह सुबह रोटी बनाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में पहली रोटी जो होती है वो गाय को ही दी जाती है, और इसका बहुत महत्व है। तो हम पहली 2 रोटियां गाय को देते हैं, तो ये रोज आती है हमारे घर। और फिर उसके बाद करते हैं तैयारी लड्डू गोपाल को नहलाने की। फिर उसके बाद मैंने अपने नहा धोकर बाल बांधे, फिर मैंने ये कांसे का बर्तन, इसमें नहलाते हैं हम लड्डू गोपाल को। ये उनका भोग है, गुड़। आजकल ठंडी में गुड़ है, गुड़ देना चाहिए भगवान को। और फिर उसके बाद मैंने सिंदूर से स्वास्तिक बनाया, और उसमें कुछ फूल रखे, और फिर चावल रखे, और फिर लोटे का पानी भी चेक कर रही हूँ कहीं ज्यादा ठंडा ना हो जाए लड्डू गोपाल के लिए। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके नहलाया, और साथ में भजन गाते गाते या फिर घंटी बजाते बजाते, मतलब शांत होकर नहीं नहलाना चाहिए, साथ में भजन गाते रहो या फिर घंटी बजाते रहो। तो ये कपड़े मैंने निकाले हैं उनके लिए, लड्डू गोपाल के लिए, तो मैंने ये पहना दिया है इनको। और अब इनके आसन पर इनको बैठाऊंगी, ये इनका आसन है, तो मैंने इनको बड़े प्यार से यहाँ पर बैठाया। उसके बाद फिर इन्हें इनकी पूजा करेंगे नहला धुलाकर। फिर ये इनकी मुरली है। उसके बाद फिर इन्हें तिलक लगाया, और फिर मुकुट वगैरह बना के, जो ये पानी होता है इसको आप अपने ऊपर छिड़क सकते हैं पूरे घर में, और बहुत अच्छा होता है। और इसको साफ जो गमले होते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने उनके लिए पानी रखा, फूल चढ़ाए, उन पर सरसों के फूल चढ़ाए। पीले फूल भगवान को बहुत पसंद होते हैं। उनकी हर भोग में तुलसी का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना तुलसी के वो भोग स्वीकार नहीं करते। और फिर उनकी पूजा करी सुबह। फिर उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद जो आनंद आता है वो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। तो जब आप लड्डू गोपाल की सेवा नियम से रोज करते हैं, तब वो आपके लिए एक मूर्ति नहीं बल्कि आपके घर का सबसे छोटा सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद मैं उन्हें धूप में लेकर आ गई, और ठंडियों की धूप सेकते हुए भगवान यहाँ हमारे। और ये देखिए कितनी खिलखिलाती धूप आई हुई है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको भोग दिया, क्योंकि आजकल हमारी घुगती भी बन रही थी, तो मैंने उनको घुगती दे दी खाने के लिए। धूप में बैठ के लड्डू गोपाल घुगते का भोग लगाते हैं। फिर से 3 बजे या 4 बजे मैं उन्हें अंदर लेके आ जाती हूँ, और फिर अपने कमरे में रखती हूँ कहीं भी। फिर उसके बाद उन्हें पूजा वाले कमरे में, क्योंकि शाम की पूजा के लिए। फिर उसके बाद उन्हें भोग दिया मैंने। आज उन्हें दूध मलाई दिए, पानी दिया, पानी चेंज करती रहती हूँ मैं। फिर उनकी पूजा करी। तो उनकी सेवा, आपका अशांत मन भी शांत हो जाता है। पहले शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट जैसे जैसे आप उसे अपनी आदत और नियम में लाते हैं, तब आपको ये सेवा अच्छी लगने लगती है। कि शाम को फिर से मुंह हाथ धोकर और भगवान के कपड़े बदलकर फिर उन्हें सुलाना भी होता है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ मैं सुलाने से पहले, और फिर उन्हें यहाँ मैंने सुला दिया है। फिर मुरली भी साथ में रखती हूँ मैं सोते टाइम उनके, और उनको ढका दिया है मैंने ब्लैंकेट से। तो ये होता है हमारा लड्डू गोपाल का रूटीन सर्दियों का, और बहुत अच्छा लगता है। तो राधे राधे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।